हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। मैं मुकेश बिश्नोई एजू हेल्पर के इस यूट्यूब चैनल से आप लोगों का स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोग इंडिया जीके के जो प्रीवियस ईयर्स में एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, रेलवे और हरियाणा के अंदर आए हुए जो क्वेश्चंस थे उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता, बौद्ध धर्म और छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के जो भारत था उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। इसके बाद में अपने पास नेक्स्ट टॉपिक है मौर्य काल। तो मौर्य साम्राज्य अपने पास अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य या विष्णुदत्त, चाणक्य, इनके ऊपर ही डिपेंड रहता है मोस्टली। तो देखते हैं इनके अंदर क्या क्वेश्चंस आते हैं। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अपने पहला ही क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ब्लैंक्स में पैदा हुए थे। ये क्वेश्चन इसी तरीके से आए हुए थे, इनके ऑप्शन दिए हुए थे, तो ये आप लोगों के सामने है। रिपीटेड कई क्वेश्चंस जो हैं लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज करके रिपीट किए हुए भी मिलेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो आप लोगों के सामने है। देखिए लैंग्वेज किस तरीके से है, मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस इसके अंदर मिल सकते हैं आपको। पहला ही क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य 340 ईस्वी पूर्व में पैदा हुए थे। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान में रखना है, 340। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त किस वंश का शासक था। तो ये सभी को पता है, चंद्रगुप्त जो है मौर्य वंश का शासक था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ब्लैंक्स के प्रबल अनुयायी थे। तो ये लास्ट टाइम हमने वीडियो में पढ़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसके अंदर पढ़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म के अनुयायी थे और बाद अपने शासनकाल के एंड तक आते आते इन्होंने जैन धर्म अपना लिया था। और आप लोगों के लिए एक पॉइंट ये भी था कि इन्हीं का ही जो वंशज था आगे अशोक, उसने अपने जीवन के अंदर एंड तक आते आते बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो ये जैन धर्म से थे और अशोक जो है बौद्ध धर्म अपना चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार किसका पुत्र था। तो बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त का पुत्र था। बिंदुसार चंद्रगुप्त का पुत्र था। ये बिंदुसार को इनके बेटे अजातशत्रु ने, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, गद्दी से उतार करके खुद राजा बन गया था अजातशत्रु। नेक्स्ट हमारे पास है, महान अशोक 273 से 332 ईस्वी पूर्व किस वंश के शासक थे। तो यह इनका कार्यकाल जो है, अशोक जो जीवन चक्र है वो दिया हुआ है 273 से 332 ईस्वी पूर्व। तो ध्यान रखेंगे हम लोग, कहीं क्वेश्चंस हो सकता है आ जाए। तो ये किस वंश के शासक थे। तो ये मौर्य वंश का ही शासक था। तो इसी तरीके के थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके आगे दिया है, अशोक किस राजवंश के राजा थे। तो मौर्य वंश के। और इसी तरीके से इसी क्वेश्चन को आगे थोड़ा सा चेंज करके ब्लैंक्स में दे दिया, अशोक जो है मौर्य वंश के राजवंश के एक सम्राट थे। तो ये देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से रिपीट होते क्वेश्चन। तो इसीलिए हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं कि कहीं रिपीट हो रहे क्वेश्चन तो अपने को दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कलिंग का युद्ध वर्ष में हुआ था। तो कलिंग का युद्ध पूछ रहे हैं किस वर्ष में हुआ था। तो हम लोगों ने जो अशोक का जो कार्यकाल था 273 से 332 ईस्वी पूर्व, तो उसी के बीच में ये युद्ध हुआ था उन्हीं, क्योंकि कलिंग का युद्ध जो है अशोक से ही संबंधित है। तो ये 261 ईस्वी पूर्व में युद्ध हुआ था। और उसके बाद में आप लोगों को पता हो तो अशोक ने विजय का जो लड़ाई करने का जो विचार त्याग दिया था और शांति से जीवन व्यतीत करने के लिए बौद्ध धर्म इन्होंने अपना लिया था। तो ये कलिंग का युद्ध था जो इनके जीवन का अंतिम युद्ध था। अर्थशास्त्र जो है चाणक्य ने लिखा है, विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य भी हम इसको कह देते हैं। तो ये अर्थशास्त्र जो है चाणक्य ने लिखा था। इसके अंदर मोस्टली राजनीति से संबंधित बातें हैं। आप लोगों को अगर पढ़ने का मौका मिले तो बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है और बहुत ही बढ़िया चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई है। कभी गूगल से या फिर बुक परचेज करके आप लोग पढ़ना, बहुत बढ़िया बुक है। नेक्स्ट है, चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमने देखा था, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त एक ही चीज़ है, ये एक ही शख्स है। और जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इनको राजा बनाने के अंदर इनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। या बात कहें कि इनकी मौर्य वंश की नींव जो है इन्हीं के हाथों से टिकी हुई थी।
हम लोग ये, अगर आप लोगों ने जो चंद्रगुप्त मौर्य टीवी के ऊपर भी सीरियल आता है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं, वहीं से काफ़ी जो है इसकी स्टोरी के बारे में पता चलता है अपने को। नेक्स्ट है चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी वास्तुकला। तो ये बिहार, मध्य प्रदेश जो अपने पास है, इन्हीं के अंदर मिलती है। चट्टानों को काटने वाला जो काम है वो, जैसे हम लोगों ने खजुराहो के बारे में पढ़ा है, और वो उड़ीसा के अंदर भी कुछ एक मंदिर है। तो ये सबसे पुरानी जो कला है वो बिहार के अंदर पाई गई है। तो ये जो अपने साउथ के और मध्य भारत के जो कुछ एक स्टेट है, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश और साउथ के जो तमिलनाडु और ये है, यहाँ भी पत्थरों को काट के बनाई गई कलाकृतियाँ हैं, लेकिन सबसे जो पुरानी वो बिहार के अंदर है। नेक्स्ट है सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने करवाया था। तो ये मौर्य राजवंश ने करवाया था, या हम बोलें तो सबसे जो बड़ा रोल इसके अंदर अशोक का, तो या हम ये भी कह सकते हैं कि अशोक ने करवाया था। सांची के बौद्ध स्मारक जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, और इसके ऊपर जो एक और पॉइंट आता है, जो सारनाथ का अशोक स्तंभ है, अशोक चक्र जिसको हम बोल देते हैं, नोटों के ऊपर आप लोगों ने फोटो देखी होगी, पत्थर के ऊपर जो पत्थर के शेर बनाए गए हैं, 4 शेर, 3 दिखाई देते हैं लेकिन एक बैक साइड में होने की वजह से दिखाई नहीं देता, तो वो भी अशोक के ही काल के हैं, मध्य मौर्य वंश के ही रहेंगे वो भी। नेक्स्ट है कलिंग, धौली, भाबरू और जौगढ़, इनमें से अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख, ये पॉइंट नोट करने वाला है। तो बौद्ध ग्रंथों की बात करें तो भाबरू के अंदर किया गया है, और अशोक की बात करें तो मोस्टली इनकी जो लैंग्वेज है प्राकृत, हम लोग देखते हैं कि बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ थे वो तो पाली लैंग्वेज में थे, लेकिन अशोक के है जो प्राकृत या ब्राह्मी लिपि जो है उसके अंदर अपने को मोस्टली मिलेंगे ये। तो अशोक, सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक कौन थे। तो ये तिस्सस जो सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक थे, और अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा पुत्री जो थी उनको श्रीलंका भेजा था। मौर्य काल में भूमि, खान, चारागाह, वाणिज्य में से किस विषय पर सिर्फ राज्य का ही अधिकार था। तो ये खान जो थी इसके ऊपर राज्य का ही अधिकार था। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के थे कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य जिनको हम बोलते हैं। मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे। तो ये अशोक। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है। तो ये हमने बात की थी, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी में ये अपने को मिलेंगे, लिपि में रहेंगे। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था। तो ये विष्णुगुप्त कौटिल्य इनका नाम था। अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है। तो ये राजनीति के ऊपर लिखी गई पुस्तक है। यहाँ हम बात करें कि चाणक्य ने ये पुस्तक जो है, जो अपने चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके मार्गदर्शन के लिए लिखी थी, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर बिठाने के लिए जो जो भी दिशा निर्देश, जो भी रूल्स, जो भी रणनीतियाँ तैयार की गई थी वो सारी इसी के ऊपर बेस्ड थी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीति पर जो बुक लिखी गई है वो अर्थशास्त्र है। इसके अंदर बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मिलेंगे आप लोगों को। एक बार फिर से कहता हूँ, बुक पढ़ के ज़रूर देखिएगा, आज के युग में भी ये बहुत स्टिक जो है बैठती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन बनता है, देखते हैं। विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन सा था जिसने कलिंग युद्ध जीतने के बाद विजय त्याग दिया था। तो ये अशोक था। कलिंग का युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था, यानी कि युद्धों का इन्होंने त्याग कर दिया था और शांति से जीवन व्यतीत करने लगे थे। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार उसके बाद उन्होंने करने शुरू कर दिया। और हम लोग बात करें कि जो कलिंग का युद्ध है इसके अंदर मारकाट बहुत ज़्यादा हुई थी, इससे इनका जो दिल जो है वो हम लोग सोच सकते हैं किस तरीके से डूब गया था। और ऐसा भी कहीं कहीं पढ़ने को मिलता है कि इस युद्ध में जब सारे के सारे जो कलिंग के जो मर्द या आदमी कह देते हैं जो सैनिक थे वो सारे मारे गए थे, तो उसके बाद में औरतों ने इनका सामना किया था और वहाँ से इनको फिर जो अपने जो तबाही हुई थी उसके ऊपर इनको गलानी महसूस हुई और उन्होंने विजय का जो युद्ध जीतने का जो है निर्णय त्याग करके बौद्ध धर्म को अपना लिया था। सारनाथ स्तंभ चक्र किसे इंगित करता है। तो ये प्रगति का प्रतीक है।
अशोक जो सारनाथ का अशोक स्तंभ जो अपने पास तिरंगे के अंदर जो चक्र है उसके बारे में बात कर रहा है ये। तो ये प्रगति को या फिर हम बात करें आगे बढ़ते रहने को इंगित करता है। सारनाथ स्तंभ के ऊपर रखे हुए शेर जिन्हें हम अपने नोटों में देखते हैं वास्तविकता में किस पदार्थ पर अंकित है? तो ये पत्थर के ऊपर बनाए गए हैं। ये आप लोगों को पहले भी हमने बताया था, पत्थर के ऊपर ये जो शेर है, 4 शेर जिनके हैं, लेकिन एक पीछे की तरफ होने की वजह से दिखाई नहीं देता। मौर्य वंश के से कौन से शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाए? तो ये अशोक था। आप लोग देख सकते हैं इनके अभिलेख कहाँ कहाँ थे। सारनाथ जो है और सांची स्तूप वहाँ भी है, टोपरा अभिलेख जो है, ये सारी चीज़ें इनमें बहुत से और भी हैं जो अशोक के अभिलेख हैं मेन आप लोगों के पास डिस्कस किया भी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये पाटलिपुत्र थी। और इसी के साथ अपना आज का टॉपिक जो है वन लाइनर क्वेश्चन मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड है वो यहीं पर ख़त्म होते हैं। और उसके बाद जो आगे के जो अपने क्वेश्चंस हैं वो हम लोग आगे की वीडियो में अपनी डिस्कस करेंगे। उसके लिए आप लोग रेडी रहिए। आप लोगों को ये वीडियोस कैसी लगती है इनके ऊपर लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और हो सकता है आप लोगों को ये वीडियो जो आसान लगे, लेकिन किसी के लिए ये पहली बार देखे हुए क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करिए ताकि किसी को जो भी पढ़ने का इच्छुक है उसको अच्छा मटेरियल मिल सके। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है हम लोगों ने देखा था काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो हो सकता है कोई क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो और हमें देखने को मिले। इसके साथ ही हरियाणा जीके से रिलेटेड भी अपने पास मटेरियल जो है इस यूट्यूब चैनल में अपने पास अवेलेबल है। आप लोग देखिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।